इससे पहले तुम दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़े, इसे खत्म कर दो। ट्रस्ट में तुम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इसे ऐसे ही रहने दो। वेद खुद धीरे धीरे पीछे हट जाएगा। इससे पहले कि वेद तुम्हें यहाँ देखे, जाओ यहाँ से। तारा जी नमस्ते। आप कब आई? बस थोड़ी देर पहले। रमेश तो जाकर सो भी गए हैं, मैं बस जा ही रही थी। गौरी, मेरे पीछे से यहाँ किसी लड़की का आना जाना था क्या? स्पेशली वेद से मिलने के लिए क्या कोई लड़की आती थी यहाँ? जी ना, कोई ना आया। हे रामनाथ जी बाबा, वेद सा उस लड़की को घना पसंद करे हैं, पर पता नहीं वो क्यों ना मिल पा रहे हैं। फुल्ला, हमारे को थारी मदद चाहिए थी। वेद सा हमारे से बहुत गुस्सा हो गया है। और क्या? तूने वेद सा को नाराज कर दिया? सरू, तू कितनी बदल गई है। तू जैसा सबके साथ कर रही है ना, थारे साथ कोई ना टिक पाएगा। फुल्ला, तू क्या कह रही है? सरू, मैं थारे से गुस्सा थी, पर वेद सा ने मारे को मनाया और पूजा में लेकर आए, और तूने उनका भी दिल दुखा दिया। और अब जरूरत पड़ी तो तूने मारे को फोन किया। सरू, अब तू बड़े घर की बेटी है ना, तो अब थारे नए दोस्त होंगे। अब थारे को हम जैसे छोटे लोगों की क्या जरूरत? सरू, क्या बात है बेटा? कोई परेशानी है क्या? ना वो कुछ भी ना। देखो सरू, हम दोनों ही जानते हैं कि तुम मुझे बाबा सा कहने की एक्टिंग कर रही, लेकिन जब अब बाबा सा कह ही दिया है तो अपने इस बाबा सा से अपने मन की बात शेयर भी कर सकती हो। तो बेटा, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बताओ। चंद्रकांत से हमारे को माफ कर दीजिए, लेकिन इस झूठ के रिश्ते को निभाते निभाते हमारे सच्चे रिश्ते हमारे से दूर हो रहे हैं। वेद सा, रचना, फुल्ला सब हमारे से गुस्सा है। ना हो पा रहा है हमारे से। मैं क्या करूं? कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? आई एम सो सॉरी। मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे लिए और मेरी माँ के लिए कर रही हो, और तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। देखो, मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस झूठ की वजह से तुम अपने सच्चे रिश्ते खो रही हो, तो तुम जाके सबको सच बता दो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा सर। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये चंद्रकांत सरो क्या बात कर रहा है? क्या मेरी कसम, लग रहा है कि इनका कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है। मैं भी जरा सुनूं क्या बोल रहे हैं ये लोग। ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा है?
रुको उर्मिला, अरे डिस्टर्ब मत करो। चंद्रकांत और सरू क्या बात कर रहे हैं मुझे सुनने दो। अरे कामिनी जी, ऐसे छिपछिपा के किसी की बातें ना सुनते। किसने कहा मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी? मैं तो देख रही थी यहाँ सब ठीक है या नहीं। इस साल तुम सब संभाल रही हो ना, लेकिन इतना बड़ा घर, इतनी जिम्मेदारियां, तुम्हें तो आदत नहीं होगी ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। धन्यवाद, लेकिन आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत ना है। हमारे बाबा साहब है ना हमारे साथ। खुद इतनी परेशान है सरू, लेकिन फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वो है हमारी चिंता करने के लिए। कोई बात नहीं। पक्का दोनों कोई जरूरी बात कर रहे थे। कैसे पता करो क्या प्लानिंग चल रही है इनकी? मम्मी जी, अगर आपने सब कुछ देख लिया और सुन लिया है तो आप जाके रेस्ट कर सकती हैं। जी हमारे को माफ कर देना चंद्रकांत साहब। मैं कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गई थी। हमारी मायरी ने हमारे को हार कर किसी भी काम को अधूरा छोड़ना ना सिखाया है। आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, मैं अपने बिखरे रिश्तों को संभाल लूंगी और साथ में आपको दिया हुआ वादा भी निभाऊंगी। क्या कहूं मैं, तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। कभी मौका मिले ना तो मुझे उनसे जरूर मिलवाना। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। वेद साहब, हमारे को आपसे कुछ कहना है। मुझे ये ना पता है कि वो लड़की ने आपका तोहफा वापस क्यों लौटाया, पर ये जरूर पता है कि आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो लड़की अभी आपसे मिलने आई थी लेकिन मिल ना पाई। शायद उसका आना तारा जी को ठीक ना लगा हो, इसीलिए। वेद साहब, हमारा अनुभव कहता है कि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर एक बार मिल जाए तो उसे जाने ना देना चाहिए, रोक लेना चाहिए। वेद साहब, आप ठीक तो है ना? कोई था क्या?